ये मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है एंड इसे मैंने खुद प्रिंट करा है फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन दैट इज so after a long time I'm not studying on my study table but on my bed because I'm not feeling well. I'm so tired and having lots of issues but have to study anyhow, so yeah, this is the only way I can figure it out. So पढ़ना तो है, कैसे भी पढ़ना है, तो यहीं पे पढ़ता है. ओके, सी यू लेटर. मुझे थोड़ा बेटर फील होने लग गया था, सो आई एम बैक टू माई टेबल एंड येस आई एम नॉट अपलोडिंग व्लॉग्स. इतने दिनों से मैं नहीं कर पाई बिकॉज एक छोटा सा इशू हो गया था घर पे, तो मैं उसमें लगी हुई थी हेल्प कराने में एंड देन उसके बाद में स्टडीज़ भी थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला. तो वो क्या इशू हुआ था, मैं कहाँ बिज़ी थी, वो आप देख के आइए. तब तक मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ एंड येस इसके बाद मिलता है. ओह माय गॉड, इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. एंड यस मैं पूरी भीग चुकी हूँ कम्प्लीटली. और ये देखो यहाँ पे पूरा गीला हो चुका है एंड यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा है एंड ऊपर छत पे से ये पानी टपक रहा है. एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना पोर्शन तो ये पूरा ना गीला हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेन. इतना पानी आ रहा था एंड छत पूरी गीली हो चुकी थी एंड पानी निकल नहीं रहा था. तो आई हैव टू गो ऑन टेरेस फटाफट और देखना था कि पानी क्यों नहीं निकल रहा है. तो देखा तो वहाँ पे मिट्टी अटकी हुई थी एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना तेज़ पानी है. तो इसके कारण है ना, वो पानी निकालने के कारण मैं पूरी भीग गई थी. जस्ट लुक एट दिस गाइस, कैन यू हियर दिस? इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब रात हो गई है लेकिन अभी भी पानी रुका ही नहीं है और बल्कि और तेज़ हो गया था बीच में, अभी भी तेज़ और अभी भी कंटिन्यूसली टपक ही रहा है. पता नहीं क्या होने वाला है. सी दिस, OMG. सो ये देखो, रात भर इतना पानी टपका था कि पूरा बेड गीला हो चुका है एंड ये कंटिन्यूसली यहाँ से टपक ही रहा था. तो अभी बारिश बंद हुई थी तो मुझे पापा इन लोगों के साथ, मैंने यहाँ पे भी इस रूम में भी पानी टपक ही रहा है. देखो ये टब लगाया हुआ था. सो बस हम लोग उसके बाद में इसी काम में लगे हुए थे बिकॉज ऊपर टेरेस पे सीमेंट वगैरह सब डालनी थी ताकि पानी गिरना बंद हो जाए. तो मैं काम में थी तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया एंड दैट्स द रीज़न मैं कुछ अपलोड भी नहीं कर रही थी. एंड फिर मुझे पढ़ना भी था तो पूरा दिन उसी में चले जा रहा था एंड वो चीज़ें पूरी खाली करनी पड़ी थी बाद में क्योंकि सब गीला हो रहा था वहाँ पे. सो या हो गया है मेरा. अब मुझे इसके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है एंड वो सॉल्व करके देखना है कि वो क्वेश्चंस कैसे आए. सो मेरी PYQ की बुकलेट मैं देखती हूँ, ये सो ये रहा पूरा एक ही जगह. GDP या GNP पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे ये रहे, तो मैं ये क्वेश्चंस पढ़ती हूँ एंड फिर उसको मैं सॉल्व करूँगी. एंड ये बुकलेट मैंने खुद खुद डाउनलोड करके प्रिंट करी है बिकॉज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. सो रीज़न इज़ कि आई हैव this book and this book. I have these two books particularly for mains. These are the mains previous year questions. This book is solved paper wise and this is topic wise. Okay, so if I have to solve the whole paper, I'll refer to this, and this is mainly topic wise which I ordered and I have. But if you see the content, obviously this is the paper wise. It's clear, so that's okay. But अगर आप इसका देखेंगे, if you'll see the index of this, it says that it is topic wise. But if you'll see the content of this book, ये topic wise नहीं है, ये section wise है. कि mainly जो papers में section divides है ये उसके according है. जैसे GS 3 में जितने भी sections होते हैं ना, ये उसके according है. तो if I am doing economic and उसमें जितने topics आते हैं हम usually वो करते हैं, तो ये उसके according नहीं है. तो इसलिए जब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो जब मुझे उसके according कोई question देखना पड़ता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती है. इसलिए luckily random guy sent this which I find it very useful because if you clearly see the index of this, ये पूरा टॉपिक वाइज है. ईच सेक्शन के पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज है कि इफ़ दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे पर्टिकुलरली टॉपिक्स मेंशन है. लेट मी शो यू.
कि जैसे मैं अभी इकोनॉमिक्स कर रही थी, तो सी जैसे मैं अभी इकोनॉमिक्स कर रही थी, तो जैसे मैंने इस बुक में बताया जीएस पेपर 3 है तो ये सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, लेकिन इफ़ यू सी दिस कि ये जीएस 3 है तो ये सेक्शन वाइज भी है, लेकिन सेक्शन में सब टॉपिक वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो विच आई गॉट इट वेरी यूजफुल। तो जैसे मैंने इकोनॉमी का जीडीपी जीएनपी वाला पोर्शन करा, तो यहाँ पे मुझे उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। जस्ट आई कैन गो एंड लेट मी शो यू इनसाइड ऑल्सो कि वहाँ पे भी टॉपिक के भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैं इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इट कर रही थी, तो उसमें जैसे मैंने आज जीडीपी और जीएनपी करा, जो पर्टिकुलर ये एक उसका भी सब टॉपिक है, तो यहाँ पे वो भी सिर्फ दिया हुआ है डिटेल में, एंड ये सिर्फ उसी के क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं पर्टिकुलरली टू दिस सब टॉपिक। तो ऐसे बहुत यूजफुल हो जाता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, एंड सारी चीज़ें सामने हैं, तो वी कैन जस्ट गो थ्रू कि अच्छा इस सब टॉपिक में कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे you can see this, जैसे ये टॉपिक है तो उसके भी जैसे ये सेक्शन है, ये उसका टॉपिक है, एंड ये उसमें भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं इन डिटेल इनसाइड। ये इंडेक्स में नहीं है बट ये डिटेल उसमें दिया हुआ है, विच आई फाइंड इट वेरी यूजफुल। तो मुझे बहुत हेल्प हुई है इससे, तो डेफिनेटली आई डाउनलोडेड इट एंड आई प्रिंटेड एट होम। तो इसलिए मेरे पास में ही अलग से मैंने ये बुकलेट प्रिंट करी थी, साइड्स हैविंग दीज 2 बुक्स जो मेरे पास में है मेंस के लिए, बिकॉज कोई सी भी बुक मुझे मार्केट में पर्टिकुलरली इतने डिटेल में जो टॉपिक्स वाइज हो एंड टॉपिक्स में भी जिसमें सब टॉपिक्स मेंशन हो, वो मुझे तो नहीं मिली है। तो आई फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड आई थिंक एवरीवन शुड हैव समथिंग लाइक दिस। GS1 GS2 GS3 और GS4 इसमें सब कुछ कंप्लीट और इंक्लूडेड है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई नो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बट आई एम नॉट प्रो एट इट, सो प्लीज़ जस्ट बेयर विद इट। तो येस, ये मेरी मेंस की PYQ बुकलेट है। दीज 2 आर ऑल्सो यूजफुल क्योंकि इसमें ये सब क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं है, ये सॉल्व्ड है पूरी, ये पेपर वाइज है, तो जब मुझे पेपर करना होगा तो ये 2 भी इक्वली यूजफुल है। बट व्हेन यू आर न्यू, यू आर जस्ट डूइंग सम टॉपिक्स, एंड उस टाइम पे अगर आपको देखना रहता है तो इसमें डेफिनेटली समझ में नहीं आता है इतना। मुझे इतना स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, डेफिनेटली, नो डाउट। सो ये सारी मेरी PYQ बुकलेट्स है मेंस के लिए। Besides this, I have previous year question booklet for prelims also. Let me just quickly show you that. ये coaching material जो मैंने बनाया था. After this, I had this booklet. This is also years wise solved. Let me show you the index quickly. ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है। ये प्रॉपरली टॉपिक वाइज सॉल्व है। इसमें अगर आप देखेंगे दिस इज़ वेरी, ये लेकिन प्रीलिम्स के लिए है, मुझे ऐसी कुछ मेंस के लिए नहीं मिली थी। तो जैसे ये बुक है, ये जैसे यू सी द इंडेक्स, ये प्रॉपरली टॉपिक वाइज मेंशन है, जिसमें सेक्शंस के टॉपिक्स भी मेंशन है। तो ये मुझे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो मुझे प्रीलिम्स के लिए इतना कुछ करना नहीं पड़ा था, बट मेंस के लिए मुझे ऐसी कोई पर्टिकुलरली बुक नहीं मिली थी जो कि टॉपिक वाइज हो, जिसमें सेक्शंस के टॉपिक्स भी दिए हुए हो। तो येस, ये प्रीलिम्स के लिए है। इसके अलावा ऑल्सो सेंड मी दिस बुकलेट PDF जो स्पेशली CSET के लिए है। तो मैंने ये भी डाउनलोड करी थी, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज इफ़ यू सी द इंडेक्स, ये प्रॉपरली टॉपिक वाइज दी हुई है। जैसे इसमें 2 सेक्शंस है, एक्चुअली 3 सेक्शंस है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये पूरा सेक्शन एप्टीट्यूड का है। देन मैंने इसको जब बाइंड करा था तो अलग अलग करा था। तो ये सेक्शन C है इंग्लिश का, इसमें पूरे सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन है, तो विच आई गॉट इट वेरी यूजफुल। एंड जो ये वाला पोर्शन है, ये सेक्शन B रीजनिंग के लिए है, तो ये भी बहुत मुझे यूजफुल लगा था। तो येस, यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग लाइक दिस। सो ये मेरी प्रीलिम्स की PYQ की सारी बुकलेट्स है। सो ये सब मैं क्विकली जो मैंने टॉपिक करा है, जिसके मैं PYQs देखती हूँ, वो मैं सॉल्व करती हूँ। एंड देन मुझे ड्राइव पे भी जाना है RHA की, दैट इज़ रॉबिनहुड आर्मी। आई एम पार्ट ऑफ दैट, आई एम दी सोशल मीडिया हैंडलर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, ऑफ माई एरिया। तो आज मुझे ड्राइव पे भी जाना है, तो ये करते हैं और फिर चलते हैं। सो फाइनली वी आर गोइंग ऑन RHA ड्राइव। कुछ फूड था और कुछ क्लोथ्स भी थे जो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने इकट्ठे करे थे, तो वही बांटने जा रहे हैं। सो फाइनली हम दोनों निकल चुके हैं, मैं और मेरा भाई दोनों ही हैं, एंड हम दोनों ही रॉबिनहुड का पार्ट है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं ड्राइव पे। मिनट का
रास्ता और है और हम लोग हमारी लोकेशन पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे जितने भी और बाकी लोग हैं जो भी आ रहे हैं वो सब इकट्ठा होने वाले हैं। एंड देन वहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, कौन से एरिया में कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो फाइनली हमारी ड्राइव हो गई है। हम लोगों ने जो भी सामान था, जो खाना था और कपड़े वगैरह थे, वो सारी चीज़ें बांट दी है। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। सो उसको दाबेली खानी थी तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और ये देखो यहाँ पे है ना इस शेप की दाबेली मिलती है। सो ले लिया, लेट्स गो। देखा कुछ ना कुछ खाना ही था ना, तो डोसा खाने से गला साफ हो जाता है। हाँ, तो डोसा खाने से गला दुखना बंद हो जाता है। मतलब क्या लॉजिक है खाने के लिए, पर जो भी हो, ये तो मैंने पहली बार सुना कि डोसा खाने से गला दुखना बंद हो जाता है। सो फाइनली वी आर बैक होम हम लोग। एंड मैं बस चेंज करके डिनर करके पढ़ने बैठूंगी। मैं इस व्लॉग का भी यही एंड कर रही हूँ। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।